हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग इंग्लिश स्पेशल बैच 1.0 क्लास 5 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब तक जो है हम लोग क्लास 4 तक पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उस पर जाकर लिंक को क्लिक करके प्लेलिस्ट है वो पूरा लाइन बाय लाइन आप देख सकते हैं। ठीक है, तब जाके जो है आपकी पकड़ ग्रामर पे हो जाएगी। ठीक है, और कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या आपके क्लास जो भी हो 10th 12th जो भी क्लास में पढ़ते हो आप, उसको आप आसानी से पास कर सकते हैं, आसानी से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें 5 क्लास में, क्लास नंबर 5 है ये आज का। तो इसमें जो है हम लोग नाउन के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो है हम लोग नाउन के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है नाउन के बारे में पढ़ते हुए हम लोग दो चीज़ जानेंगे। अब दो चीज़ क्या जानना है वो ज़रा बात को समझिएगा। सबसे पहला बात जानने का बात आया, एक तो हम लोग ये पढ़ लिए थे नाउन टाइप, नाउन का जितने ऑल टाइप था वो सब पहले पढ़ चुके हैं। 5 गो था, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ऐसे ही नाउन को जो है एक और तरीक़ा से बांटा जाता है, और उस तरीके में जो है नाउन को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जिसमें हम लोग को प्रॉपर नहीं पढ़ना है, पहले हम लोग प्रॉपर पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में जो है हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में जानेंगे। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानेंगे। याद रखिएगा, काउंटेबल नाउन के बारे में और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जानेंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब ज़रा जान लेते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। देखिए, ऐसे तो बोलने के लिए हम बोल सकते हैं कि वी कैन बी काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन और वी कैन नॉट बी काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिसे हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं, और जिसे नहीं गिन सकते हैं वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। लेकिन ये सब रटने वाली बातें हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं समझने पे। तो काउंटेबल नाउन जो है, ध्यान से सुनिएगा, काउंटेबल नाउन जो है हम उसी को बोलेंगे, काउंटेबल नाउन हम उसी को बोलेंगे जिसका हम उच्चारण करते हैं या जिसका प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हो, जब हम उसको काउंट करते हैं ना, तो उसमें ये साउंड जरूर आएगा, 1 2 3 4, ये सब साउंड इसमें ज़रूर आएगा। ठीक है, अगर ये सब नहीं आते हैं तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल। अदरवाइज अगर आते हैं, जैसे मान लीजिए मार्कर ही है तो मार्कर को गिनेंगे ना, 1 2, ऐसे ही और होगा तो 3 4, तो मार्कर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएंगे। ठीक है, और भी इस टॉपिक पे बात करेंगे। अभी थोड़ा अनकाउंटेबल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अनकाउंटेबल क्या होंगे, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन का बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, काउंटिंग जो होगा, याद रखिएगा, काउंटिंग नॉट पॉसिबल। ठीक है, काउंटिंग नॉट पॉसिबल, इसमें जो काउंटिंग होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब काउंटिंग जो है पॉसिबल नहीं होगा, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, जैसे पानी को ले लेते हैं। ठीक है, वाटर हो गया, वाटर को आप काउंट करके देखिए ना, काउंट कर सकते हैं, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, ऐसे कर सकते हैं। इसको तो हम कर सकते हैं, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, ये तो कर सकते हैं। पानी को तो नहीं करते ना। तो इसमें जो होंगे अनकाउंटेबल में, उसमें काउंटिंग जो होगा पॉसिबल ही नहीं होगा, 1 2 का उसमें साउंड ही नहीं आएगा। ठीक है, ये है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। फिर इसी में कुछ बातें करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, काउंटेबल अनकाउंटेबल का बात करें तो जो हम लोग इसके पहले पढ़े थे 5 गो प्रकार नाउन, और ये नाउन वाला प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, इसमें से क्या होता है, इस वाले में काउंटेबल नाउन में जो है आपका कॉमन नाउन आ जाते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन आ जाते हैं, और दूसरा बात करें तो कलेक्टिव नाउन आ जाते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन आ जाते हैं। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल वाला में। तो इस वाले में बात करें तो इस वाले में मटेरियल आ जाता है, मटेरियल नाउन आ जाता है, और दूसरा बात करें तो वो हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये दो गो इसमें हो जाते हैं। अब प्रॉपर नाउन नहीं लिखे इसमें, तो प्रॉपर नाउन वो खास नाम होता है। ठीक है,
तो इसलिए वो काउंटेबल में नहीं गिनेंगे उसको, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ तक में बात करते हैं काउंटेबल में कौन होंगे, तो कॉमन और कलेक्टिव, ये जो दोनों होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल कौन होते हैं, तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट होता है। यहाँ तक शायद आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ अब और बढ़ते हैं, और वो क्या बढ़ना है, तो देखिए जो हमारे काउंटेबल हैं, जो हमारे काउंटेबल नाउन है, कहने का मतलब कि सॉरी थोड़ा तबीयत खराब है, फिर भी बना रहे हैं आपके लिए वीडियो। बस देखिए, जो काउंटेबल नाउन है जिसको हम कॉमन और ये कलेक्टिव माने हैं, तो जब हम वो नाउन पढ़ रहे थे तो उसमें बताए थे कि कॉमन नाउन को जो है हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरफ प्रयोग कर सकते हैं। कॉमन नाउन को जो है सिंगुलर बना सकते हैं, प्लूरल भी बना सकते हैं। कलेक्टिव नाउन का बात करें तो इसका सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं ना कि जो काउंटेबल नाउन है उसका सिंगुलर भी बनाया जा सकता है, और दूसरा क्या, तो प्लूरल भी बनाया जा सकता है, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या ये जो अनकाउंटेबल है इसका जो है हम प्लूरल बना सकते हैं या सिंगुलर बना सकते हैं। क्या हम इसका जो है सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं, ज़रा सोच के बताइए। जो काउंटेबल नाउन है उसका सिंगुलर, याद रखिएगा, इसका सिंगुलर भी बना सकते हैं और प्लूरल भी बना सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो अनकाउंटेबल नाउन है, क्या इसका जो है हम लोग सिंगुलर बना सकते हैं और प्लूरल बना सकते हैं, तो देखिए प्लूरल तो नहीं बना सकते, लेकिन ऐसा मानकर चलते हैं कि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमारा किस में है, तो सिंगुलर में है, ठीक है। इतना थोड़ा सा देख लीजिए, तब तक के लिए 1 से 2 सेकंड का हम टाइम लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं यही, ठीक है, कि इसका सिंगुलर भी बना सकते हैं, इसका प्लूरल भी बना सकते हैं। इसका बात करें तो इसका सिंगुलर, ये मानकर चलते हैं कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा एगो एस छूट गया है, सॉरी इसके लिए, ठीक है। काउंटिंग नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, काउंटिंग नॉट पॉसिबल। अब देखिए, अब बात करते हैं इसमें, यहाँ तक में इसमें कौन से हो जाएंगे जिसका प्लूरल और सिंगुलर बनाया जा सकता है, इसमें कौन से हो जाएंगे जिसका जो सिंगुलर होता है प्लूरल नहीं होता, और ऐसा क्यों। देखिए यहीं पे हम बात करते हैं इसका काउंटेबल नाउन का, पहले बात करते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, ठीक है। देखिए पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये काउंटेबल नाउन का बात कर रहे हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन, इसमें जो है हम काउंटेबल नाउन को लेकर चल रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एक तरफ लिख देते हैं सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर नाउन नहीं लिख रहे हैं, केवल सिंगुलर लिख रहे हैं, और एक तरफ लिख रहे हैं प्लूरल, ठीक है, प्लूरल। तो याद रखिएगा एक बात मेरा, सिंगुलर जो होता है वो एक पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कितने के लिए, तो एक पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है। और प्लूरल जो होता है वो 2 और 2 से ज़्यादा के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्लूरल किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो 2 और 2 से ज़्यादा के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं समझने वाली, वो बातें समझिएगा। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो सिंगुलर होता है वो एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो प्लूरल होता है वो 2 या 2 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे व्यक्ति बोल दिए, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे मान लिए बॉय लिख दिए, एक यहाँ पे केवल बॉय लिखने का मतलब है कि वो एक बॉय, एक लड़का का, ठीक है। लेकिन ये जो है पूरे के पूरे समूह का भी बोध कराते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी काउंटिंग पर्पज से बता रहे हैं, ठीक है, काउंटेबल नाउन में। अब ऐसे ही मान लीजिए कैट हो गया, डॉग हो गया, तो ये सब हमारे जो है सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। अगर इसी का प्लूरल बना है तो ये बॉय जो है वो बॉयज हो जाएगा, कहने का मतलब कि 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा लड़के। कैट है तो ये कैट्स हो जाएगा, कहने का मतलब कि एक बिल्ली, तो इसका हो गया सिंगुलर में, और इसमें प्लूरल में बात करें तो 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। डॉग है तो डॉग्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि जो काउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, बात समझ रहे हैं ना। जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन का, ठीक है। देखिए बात करते हैं किसका, अनकाउंटेबल नाउन।
अनकाउंटेबल नाउन। अब ये अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जो कि पहले ही बता दिए हैं कि काउंटिंग नॉट पॉसिबल, ठीक है, काउंटिंग पॉसिबल नहीं हो। अब इसमें बात करते हैं अनकाउंटेबल में, तो इसमें क्या होगा ना कि सिंगुलर होता है, ठीक है। अब आप उसको प्लूरल बनाइएगा तो वो अर्थ बदल जाएगा, ठीक है, प्लूरल नहीं होता, वो अर्थ बदल जाता है। इसके पहले हम बता चुके हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये चीज़ें, फिर से बता देते हैं। जैसे मान लीजिए सिंगुलर का बात कर रहे हैं, सिंगुलर, ठीक है, और इधर बात कर रहे हैं प्लूरल, ठीक है। तो याद रखिए सिंगुलर तो होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं वाटर लिख दिया, ठीक है, ऐसे ही जो इसके पहले लिए थे वही ले रहे हैं। आयरन लिख दिए, ठीक है, एक और था उसको ले लेते हैं, वाटर हो गया, आयरन हो गया, वुड को ले लेते हैं, लकड़ी, ठीक है। देखिए ये अगर इसके बारे में आप नहीं पढ़े होंगे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं इसके बारे में पूरा डीपली। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको लेके चलूँगा। वाटर मतलब पानी होता है, और इसको अगर आप वाटर्स कर रहे हैं तो पानियाँ नहीं होगा बल्कि समुद्र होंगे, ठीक है। वाटर मतलब क्या होते हैं, चलो इसको पहले लिख देते हैं, इसके जो हिंदी अर्थ है लिख देते हैं। वाटर मतलब हो जाएगा पानी, ठीक है। आयरन मतलब हो जाएगा लोहा, ठीक है। वुड मतलब हो जाएगा लकड़ी, ठीक है, लकड़ी। अब इसी का बना रहे हैं हम प्लूरल फॉर्म, ठीक है। जैसे मान लीजिए वाटर है तो हम इसको कर दे रहे हैं वाटर्स, आयरन है हम इसको कर दे रहे हैं आयरन्स, वुड है इसको कर देते हैं वुड्स। तो क्या होगा कि जो वाटर्स कर दिए हैं तो ये पानियाँ ना होके समुद्र हो जाएगा, समुद्र। आयरन जो है लोहा है तो लोहा यहाँ पे ना होके जंजीर हो जाएगा, ठीक है। अब वुड है, वुड मतलब लकड़ी होता है, वुड्स करते हैं तो ये जो होता है जंगल हो जाता है, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर में ही माना जाता है, लेकिन उसका प्लूरल बनाते हैं तो अर्थ बदल जाता है, इसलिए प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है। इतना फिलहाल नोट कीजिए, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें, जल्दी नोट कीजिए। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो अनकाउंटेबल का है, ठीक है। अभी तो काउंटेबल का तो हम लोग जान लिए कि उसको गिन सकते हैं, उसका सिंगुलर या प्लूरल भी बना सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल में था कि काउंटिंग नॉट पॉसिबल। और एक और चीज़ इसमें जाने कि ये जो होते हैं सिंगुलर में होते हैं, प्लूरल नहीं होते, लेकिन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एक कि जो दिखता है वो होता नहीं, ठीक है, जो दिखता है वो होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मानिए सारा चीज़ समझा दिए हैं कि अनकाउंटेबल जो नाउन होता है उसको हम लोग तो नहीं गिन सकते, उसका प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन जब मेजरमेंट यूनिट के रूप में हो, मेजरमेंट यूनिट के रूप में हो तब जो है हम उसको, अनकाउंटेबल को तो नहीं गिनते, लेकिन जो मेजरमेंट यूनिट वाली बातें होती है उसको गिन सकते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं काउंटेबल नाउन में होते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे लिखे हैं कि हम यूनिट को काउंट करते हैं, अनकाउंटेबल को नहीं, ठीक है। हम यूनिट को गिनते हैं, अनकाउंटेबल को नहीं गिनते, क्लियर। अब सुनिए, याद रखिएगा हम किसको गिनते हैं, तो हम यूनिट को गिनते हैं, यूनिट को, अनकाउंटेबल नाउन को नहीं गिनते, इसको नहीं गिनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आ रहा है आई हैव टू वर्क, आई हैव टू वर्क, टू डू, ठीक है। कह रहा है कि मेरे पास जो है करने के लिए दो काम है। अब देखिए जो काम है, जो वर्क होता है वो तो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो फिर इसको हम कैसे गिन सकते हैं भला। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब गलत इसलिए होगा क्योंकि दुनिया में बहुत सारे काम हैं। जैसे मान लो कि मेरा ही बात करूँ तो बहुत सारे काम है, उस काम में से दो गो कोई काम होगा। जैसे मान लो कि मुझे बाज़ार से कोई वस्तु लाना है खरीद कर, ठीक है, और भी कुछ खरीदना है, ठीक है, बाज़ार से, और कुछ और भी काम है। जैसे मान लो खरीद के आए तो मुझे कहीं और जाना है, ठीक है। तो काम कभी ख़त्म नहीं होता, वो तो काम का पार्ट है ना। बाज़ार गए, जो भी सामान लाना होगा वो लाए, कहीं और रिलेशन में चले गए, दोस्त के पास चले गए, ये सब चीज़ें पढ़ाई करने लगे, तो ये काम का बस पार्ट है, वो काम नहीं गिन रहे हैं हम। दो गो काम करना है ये सब, ये हम उसको नहीं गिन रहे हैं, काम को गिना ही नहीं जा सकता है। तो फिर यहाँ पे ये कैसे टू कर दिया है, ठीक है। ये जो वर्क होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो यहाँ पे इसके पहले ये टू कैसे कर दिया, ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बात समझ रहे हो। तो फिर ये सही कैसे होंगे, तो
तो अभी बोले हैं कि हम यूनिट को काउंट करते हैं, अनकाउंटेबल को नहीं। अनकाउंटेबल को नहीं गिनते हैं, उसके यूनिट को गिनते हैं। अब उसके यूनिट को गिनेंगे तो क्या गिन सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 आई हैव 2 पीसेस ऑफ वर्क, ठीक है, टू डू। तो कहने का मतलब है कि मेरे पास जो है काम करने के लिए 2 गो काम है, ठीक है, समझ गए ये चीज़ें। ऐसे ही अगर बात करें, आई हैव 2 ब्रेड फॉर यू, कह रहा है कि मेरे पास आपके लिए 2 ब्रेड है। देखिए ब्रेड कहने का मतलब हो गया कि वो पैकेट भी हो सकता है, लेकिन में भी हो सकता है कि यहाँ पे पैकेट का ही बात कर रहा हो, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं लेकर चलेंगे कि कुछ भी हो जाए। यहाँ पे जो है देखिए ब्रेड भी जो होता है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। अब कितने लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि ये जो है इसको तो गिन ही सकते हैं, हम लोग बोलते हैं ऐसा है, इसको भी गिन ही सकते हैं, फिर क्यों ऐसा। तो इसीलिए रूल लिखा है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। ये दिख रहा है कि गिना जा सकता है, लेकिन ये सच में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। रियली का बात करें तो ये नहीं गिना जाएगा। ब्रेड हम लोग रोज़ माने ब्रेड खाते हैं, ठीक है, चाय के साथ जो भी चीज़ें हैं जैसे, तो हम लोग 1 गो 2 गो 4 गो 5 गो ऐसे हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं गिन सकते हैं, ये भी तो गिना जा सकता है। तो देखिए ये भी नहीं गिना जा सकता क्योंकि ये किस में होते हैं, अनकाउंटेबल, इसलिए इसके देखिए इसके पहले जो है 2 नहीं लगेगा, ठीक है, इसके पहले 2 नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, अब इसके पहले 2 इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल को नहीं गिनते हैं, उसके यूनिट को काउंट करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट यूनिट के रूप में रहता है, तब वो काउंटेबल नाउन के रूप में गुण प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे जो पीसेस है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो पीसेस है वो काउंटेबल नाउन के रूप में आ रहे हैं। तो सेम इसको भी हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आई हैव 2 पीसेस ऑफ ब्रेड फॉर यू, ठीक है। मेरे पास जो है ब्रेड के 2 टुकड़े हैं या 2 ब्रेड हैं आपके लिए, ये चीज़ हो गया, ठीक है। और इसी में कुछ और बात करते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। एक हमारे मन में जो है एक डाउट रहता है, जो हेयर है, ठीक है, हेयर वो काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो हेयर है वो काउंटेबल नाउन होगा, काउंटेबल नाउन, ठीक है। जो हेयर है वो काउंटेबल नाउन होगा या अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन होगा या अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके लिए कुछ हम लोग केस पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ केसेस पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसके लिए, ठीक है। तो पहला देखिए, आप इतना याद रखिए कि जो हेयर है वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन इसमें। तो इसमें हम लोग जो है केस नंबर 1 पढ़ते हैं, ठीक है। और केस नंबर 1 क्या है, तो केस नंबर 1 का हम नाम रखते हैं 1 पर्सन, ठीक है, 1 पर्सन, ठीक है। केस नंबर 1 का हम नाम रखते हैं 1 पर्सन। अच्छा यहाँ पे जो है 1 पर्सन का बात तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए 1 पर्सन का बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हमको क्या लगाना होगा, हेयर या हेयर्स, ठीक है, हेयर या हेयर्स, ठीक है। तो याद रखिएगा जब 1 पर्सन का बात करें तो हम लोग जो है हेयर लगाएंगे, हेयर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है ये नॉट काउंटिंग पर्पस, ठीक है, नॉट काउंटिंग पर्पस, काउंटिंग पर्पस, ठीक है, नॉट काउंटिंग पर्पस, ठीक है, ये काउंटिंग पर्पस के व्यू से नहीं है, ठीक है। अब इसमें दूसरा बात करते हैं, ये हो गया ना। अच्छा इसमें एक एग्जांपल देते हैं, रुक जाइए, आप लोग को एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, और ज़रा बताइएगा इसमें। हिज हेयर, देखिए एग्जांपल, हिज हेयर या हेयर्स, ठीक है, इज या आर
ग्रे, ग्रे, ठीक है। हिज हेयर या हेयर्स इज या आर ग्रे। अब यहाँ पे ये बोलने का मतलब क्या है, ठीक है, कि हिज हेयर या हेयर्स इज या आर ग्रे। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हिज हेयर या हेयर्स, हिज हेयर या हेयर्स इज या आर ब्लैक, ठीक है। एक ये हो गया, पहले इसी को बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। हिज मतलब होता है उसका, ठीक है, मतलब कोई एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति के सेंस में हम क्या लगाएंगे, हेयर लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाना है, हेयर, हेयर्स नहीं लगाना है, तो ये गलत। अब एक व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है वो सिंगुलर होगा, प्लूरल तो होगा नहीं, बात समझ रहे हैं। हिज हेयर, उसका बाल काला है, ठीक है, या काले हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझो, यहाँ पे अब वो चीज़ें क्या समझना है कि एक व्यक्ति का बात कर रहा है, ठीक है, तो हेयर का प्रयोग किए और इसके साथ सिंगुलर का प्रयोग किए, यहाँ तक तो ठीक है। जो कि कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं सिंगुलर होते हैं, और जो सिंगुलर होंगे उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर केस नंबर 2 की, ठीक है, केस नंबर 2। अब ये केस नंबर 2 में क्या होने वाला है, तो देखिए इसमें जो है टू और मोर पर्सन, ठीक है, पर्सन, इसमें जो है हम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में हमको क्या लगाना है, सेम वही है, हेयर या हेयर्स, इसमें से क्या लगाना है। और इसका भी जो है नॉट काउंटिंग पर्पस, ठीक है, इसका भी जो है गिनने के सेंस में नहीं करना है उपयोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जब 2 व्यक्ति का बात कर रहा है तो यहाँ पे जो है हेयर नहीं रहेगा, हेयर्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे प्लूरल का बोध कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर बताया कि अभी जो हम लोग पढ़े कि अनकाउंटेबल नाउन जो होता है उसका प्लूरल बनाया ही नहीं जा सकता है, अर्थ बदल देता है। तो अब इसको एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और एग्जाम्पल में हो जाएगा कि देयर हेयर या हेयर्स इज या आर, इज या आर, चलिए ब्लैक ही लिखते हैं, ब्लैक, ठीक है। कह रहा है कि उन लोगों का जो बाल है वो ब्लैक है, ठीक है। जरा यहाँ पे समझिएगा बात को ध्यान से। देयर हेयर या हेयर्स, यहाँ पे हिज था, सिंगुलर था तो सिंगुलर का प्रयोग कर लिए। यहाँ पे देयर अपने आप में प्लूरल है, तो इसके बाद जो है ये सिंगुलर तो लेगा नहीं, ये क्या लेगा, प्लूरल ही लेगा, ठीक है। फिर बताया कि क्या हम यहाँ पे हेयर को गिन रहे हैं, क्या यहाँ भी गिनने के सेंस में नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हेयर का प्रयोग है इसके सेंस में, इज का प्रयोग भी हुआ है तो इसी के सेंस में हुआ है। यहाँ भी देयर का प्रयोग करेंगे तो इसके सेंस में करेंगे तो हेयर्स हो जाएगा, और यहाँ पे जब प्लूरल है तो इधर भी क्या हो जाएगा, प्लूरल, ये सिंगुलर नहीं होगा तो ये भी जो होगा इसी के तहत। समझ गए, यहाँ पे काउंटिंग करने के पर्पस से तो हम किए ही नहीं। यहाँ भी जो होगा आप लिख सकते हैं नॉट काउंटिंग पर्पस, ठीक है। यहाँ भी जो है क्या लिख सकते हैं, नॉट काउंटिंग पर्पस, ठीक है, नॉट काउंटिंग पर्पस, गिनने के सेंस में हम इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इतना जल्दी से नोट कीजिए। इसमें एक और बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी नोट कीजिए।
करता हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो है केस नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 2 तक पढ़ लिए ना। केस नंबर 3 देखिए। केस नंबर 3 में क्या होगा, तो इस वाले में जो होगा हम उस हेयर का प्रयोग जो है काउंटिंग पर्पस के रूप में करेंगे, ठीक है। किसके रूप में, तो काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग पर्पस, काउंटिंग पर्पस, ठीक है। इसमें जो है हम हेयर का प्रयोग जो है काउंटिंग पर्पस के रूप में करेंगे, ठीक है, काउंटिंग पर्पस के रूप में। तो याद रखिएगा काउंटिंग पर्पस के रूप में जो है ये सिंगुलर, ठीक है, ये सिंगुलर वर्ड जो होगा काउंटिंग पर्पस में, सिंगुलर वर्ड जो होगा उसके साथ और बात करें तो जो प्लूरल वर्ड होगा उसके साथ, प्लूरल वर्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर काउंटिंग पर्पस का हम बात कर रहे हैं, हेयर को जो है हम गिनने के सेंस में प्रयोग कर रहे हैं और वो सिंगुलर वर्ड होगा, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ड होंगे। तो जब सिंगुलर वर्ड होगा तो वहाँ पे हम हेयर का प्रयोग करेंगे और जब प्लूरल वर्ड होगा तब वहाँ पे हम हेयर्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये इतना याद रखिए। अब एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल का बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखते हैं देयर इज अ ग्रे हेयर या हेयर्स, ठीक है, देयर इज अ ग्रे हेयर या हेयर्स ऑन हिज हेड, ऑन हिज हेड, ठीक है। एक ये हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और ये एग्जाम्पल होगा देयर आर या इज, इसी में रहते हैं, 2 ग्रे हेयर या हेयर्स ऑन हिज हेड। देखिए सबसे पहला बात करें, पहले यहीं से देखिए। अब जो इसमें हेयर का प्रयोग जो है हम लोग काउंटिंग पर्पस के रूप में करेंगे, ठीक है। तो अगर वो सिंगुलर वर्ड होगा तो हेयर का प्रयोग करेंगे और प्लूरल वर्ड होगा तो हेयर्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब ये वर्ड का बात क्या कर रहा है, जरा इस बात को समझो। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम प्रयोग कर दे देयर इज, ठीक है। इसके अलावा और देखिए ये जो ए ग्रे लिख रहे हैं सिंगुलर वर्ड है, तो इसलिए क्या चीज़ का प्रयोग करना है, हेयर का, हेयर्स का नहीं। यहाँ देखिए ये जो है प्लूरल वर्ड है तो हेयर्स का प्रयोग करना है, हेयर का नहीं। काउंटिंग पर्पस से है। अब इसका हिंदी में समझा रहा हूँ। कह रहा है देयर इज अ ग्रे हेयर ऑन हिज हेड, उसके सर पे जो है एक ग्रे बाल है, ठीक है, एक ग्रे बाल, इसको तो काउंट कर सकते हैं हम लोग। फिर बात करते हैं देयर इज या आर। अच्छा यहाँ पे ये भी नहीं लगाए हैं, जब ये प्लूरल का सेंस देगा तो ये भी जो होगा वर्ब प्लूरल, ये सिंगुलर नहीं होगा। तो देयर आर 2 ग्रे हेयर्स ऑन हिज हेड हो जाएगा कि उसके सर पर 2 ग्रे बाल हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें बस याद रखिए और आपका जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छा इसमें कुछ और बात करते हैं स्टार को लेकर। क्या स्टार जो होते हैं काउंटेबल होते हैं, तो ये बताने की क्या ज़रूरत है। स्टार को तो हम गिनते हैं ना, 1 तारा, 2 तारा, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, ये सब बोलते हैं ना। तो स्टार जो होते हैं काउंटेबल होते हैं, ठीक है। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमसे डायरेक्ट जो है मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और अपना जो भी प्रॉब्लम होगा वो हमको बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप अपने परिवार को अपना ख्याल रखिए और मन लगा कर पढ़िए, ठीक है। चलिए फिर ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।